हेलो स्टूडेंट, आज जो है पार्ट 1 ठेस कहानी फणेश्वर नाथ रेणु का क्वेश्चन आंसर में पार्ट 1 जो है चल रहा है। आओ करें 2, 3 और 4 हम आपको समझा देते हैं और आपको SW में करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, आओ करें 2 का, गांव के किसान सेचन की गिनती क्यों नहीं करते थे, है ना। गांव के किसान सेचन की गिनती इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, है ना। और अगला क्वेश्चन इसी में आगे थोड़ा सा लिखेंगे, फर्स्ट पेज में है। वो उसके बारे में क्या सोचते थे कि दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। इस प्रकार वे सोचते रहते थे। अगला क्वेश्चन, सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे। 39 नंबर का पेज निकालिए। उसमें देखिए सिरचन को लोग चटोर समझते थे। तली बघरी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई, दूध, इन सब का प्रबंध सब पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, इसलिए लोग उसे चटोर समझते थे। अगला क्वेश्चन, माँ ने सिरचन को क्या देने का वादा किया। माँ ने सिरचन को असली मुहर छाप वाली धोती देने का वादा किया। मंजली भाभी क्यों रोने लगी। 41 नंबर का पेज निकालिए। सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती, ऐसा किसने कहा, माँ ने कहा, है ना। बूंदिया मैं नहीं खाता, ऐसा सिरचन ने कहा। और उसके बाद माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भावे तन गई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। तब सिरचन ने व्यंग के रूप में क्या कहा कि मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या, है ना। तो उसे बुरा लगा और बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अगला क्वेश्चन, सिरचन ने मानू दीदी को भेंट में क्या क्या दिया। तो सिरचन ने मानू दीदी को भेंट में शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी और कुश दिया। सबसे आखिरी लाइन जब ये लेसन खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। भज्जू महाजन की बेटी ने सिरचन से, जब सिरचन ने कहा कि बड़े लोगों की बस बड़ी बात है ना। फिर अगला क्वेश्चन, सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप, है ना। इसको किसने कहा, लेखक की माँ ने सिरचन से कहा जब लेखक उनके घर में काम करने आया था, है ना। मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, छोटी चाची ने सिरचन से कहा जब उसने गम कौआ जर्दा मांगा था। 5 तरह के लोग 5 तरह की बात करते हैं, तुम किसी की बात मत करो, ये किसी की बात पर कान मत दो इसे, ये किसने कहा था, मानू ने कहा था, है ना। जब सिरचन को जो है चाची ने बुरा भला कह दिया था, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता, ये छोटी चाची ने सिरचन से कहा जब सिरचन गुस्से में काम अधूरा छोड़कर तेजी से हनहनाता हुआ चला गया था। हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। आपको ठेस कहानी की मुख्य पात्र सिरचन का चरित्र कैसा लगा। कुछ जगहों पर अच्छा भी लगा, कुछ जगह पर बुरा भी लगा, क्योंकि वो मुंहफट था, जो बोलना रहता था बोल देता था। परंतु कुछ जगह पर अच्छा भी लगा, है ना। जैसे कि गुस्से में बोल तो दिया था, पर मानू के लिए उसने आखिरी में क्या बना के लाया, उसके लिए अच्छा अच्छा सामान बना के लाया ताकि मानू खुश हो गई, जिससे मानू खुश हो गई। इसलिए कुछ जगहों पर उसका चरित्र हमें बुरा भी लगा और कुछ जगहों पर अच्छा भी लगा, है ना, जगह पर। अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी का शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। और मतलब उसका बताइए कि कैसे वो ठेस कहानी, मतलब ठेस का अर्थ क्या होता है, बुरा लगना, है ना। कभी कभी हमको कोई बात क्या होती है, बुरी लग जाती है ना, किसी के कठोर शब्द कहने से। वैसे ही यहाँ पर सिरचन को चाची और मंजली भाभी की बात बुरी लग गई, तो ये इस प्रकार यह शीर्षक जो है औचित्य इसका सिद्ध होता है। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन आंसर आओ करें 2, 3, 4 ये सब जो है आपको कॉपी में नोट करना है। आज की कक्षा जो है यही समाप्त होने जा रही है। अब अगले में व्याकरण में हम पढ़ेंगे आंचलिक शब्द। धन्यवाद बच्चों।